अस्सलाम वालेकुम। मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ शाहिद खान एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो मेरे चाइल्डहुड स्कूल से है और मैं आज आपको बताऊंगा। काफ़ी लोग एक्साइटेड थे कि शाहिद खान किस स्कूल से पढ़ा है, तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं एक गांव के छोटे से स्कूल से पढ़ा हूँ और उस स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनके साथ से आपकी बात करवाऊंगा और बच्चों के व्यूज़ लूँगा। एक गांव के स्कूल से पढ़कर एक छोटा बच्चा किस मुकाम तक पहुंचा, ये बात आप लोगों को मैंने समझानी है। लोग कहते हैं कि गांव में रहकर इंसान पढ़ नहीं सकता, गांव से पढ़ लिख कर अच्छा इंसान नहीं बन सकता। मैं इस बात को आज गलत प्रूव करूंगा क्योंकि मैं इस स्कूल से पढ़ के गया हूं और इस स्टेज तक पहुंचा हूं। तो क्यों ऐसा कहते हैं लोग, क्यों लोगों के दिमाग में ये बात ठूस ठूस के भरी हुई है कि गाँव के लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल ने हमारे गांव को बहुत ज़्यादा इल्म दिया, हमारे गांव के बच्चों को बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल दिया। मेरे साथ के क्लास वालों 2-3 ऐसे हैं जो एक अच्छी पोस्ट पे मौजूद हैं और सेम मैं भी एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोस्ट पे मौजूद हूँ। ये जितने बच्चे छोटे पढ़ रहे हैं ये भी इंशाल्लाह इनका मुस्तकबिल भी मुझे रोशन नज़र आता है। तो मैं अभी उस्तादों के साथ, उस्ताद के साथ, टीचर्स के साथ आप लोगों की बात करवाऊंगा। उनसे जानेंगे कि गांव के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल काम है या शहर के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल काम है। क्या गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं? क्या गांव के बच्चे पढ़कर अपने माँ बाप का मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं, अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं? मैं आपको ये भी बताऊँगा, क्या गाँव के बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चन अभी आपको मैं उस्ताद से भी पूछूंगा, आपके सामने होंगे, बच्चों से भी पूछूंगा। यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाती हैं किन किन मुश्किलात का शिकार होती हैं वो टीचर, ये बच्चे किन किन मुश्किलात का शिकार होते हैं। यहाँ पे रह के छोटे टास्क पे बैठ के, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे टास्क पे बैठे हुए हैं और डेस्क तक मौजूद नहीं है। उस्ताद खड़े हैं, क्लासेस में आपको लेके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये बड़ी अच्छा आज का प्रोग्राम होगा। मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम हमेशा आप लोग पसंद करते हैं। ये प्रोग्राम एक स्कूल पे है, मेरा चाइल्डहुड स्कूल, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अभी यहाँ पे स्कूल में रहकर मेरा ये चाइल्डहुड स्कूल है और मुझे तो स्कूल से बहुत प्यार है। तो सिर्फ पूछना ये चाहूँगा कि स्कूल में रह के बच्चों को पढ़ाना आपको कैसा लगता है? और भी है क्योंकि शहरी बच्चे जो हर बात को अच्छी तरह समझते हैं, जबकि यहाँ पे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम होती हैं, क्राइसिस होते हैं, इस सब को अंडरस्टैंड करके फिर हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन इन बच्चों को समझाना, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे पढ़ के इनका मुस्तकबिल बेहतर नज़र आता है आप लोगों को? आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी? हाँ, क्योंकि हर चीज़ का मतलब चेंज होता है। अगर सारे उनके मतलब को रख लें, उसको अंडरस्टैंड कर ले तो उसको एक हर पोजिशन में ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि अगर बच्चे के मेंटल लेवल के उस्ताद समझ ले, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के मेंटल लेवल को अगर उस्ताद समझेगा तो बच्चा कुछ समझ पाएगा। ये ना हो कि उस्ताद कुछ और बोल रहा, बच्चे कुछ और समझ रहे, उस तरह बच्चे पढ़ नहीं सकते। अच्छी बात है, स्कूल में पढ़ा के बच्चों के साथ रहना आपको कैसा लगता है? इन बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है? बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। बच्चों के साथ बच्चे आते हैं, उनके साथ
हाँ बच्चे जारी बात है कि उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें तो अच्छा लगता है ना, तो उनको सुलझाना है। बच्चों को अच्छा लगेगा ना, लेकिन उनको सुलझाना है, हमें तो अच्छा लगेगा। आप फिर सेम क्वेश्चन कि आपको इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसा नजर आता हाँ, इंशाल्लाह इनका मुस्तकबिल जो है बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह जी, मेरी भी यही दुआ है। मैडम बोल रही हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, और इन्होंने कहा कि इन बच्चों से हमारा बहुत प्यार है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे हमें सख्ती से पेश आना पड़ता है। यहाँ पे एक बात और ऐड करता चलूँ कि ये जो उस्ताद होते हैं ये माँ बाप की हैसियत रखते हैं। माँ बाप सिर्फ बच्चे को जन्म देते हैं और स्कूल तक छोड़ देते हैं, उसके बाद भी बच्चों का सुधारना, उन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना इन उस्तादों का काम होता है। इनका एहतराम करना चाहिए तमाम बच्चों पर, तमाम तलबा पर, तलबात पर ये बात लाजम होती है। आप किस तरह उनकी मदद करें? मैं 8 तक पढ़ाती हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उर्दू और मैथ काफ़ी टफ है, मैं यहीं से पढ़ के गया हूँ, सर से बहुत डंडे खाए हैं। तो कैसा लगता है? मेरा टीचर बच्चों को समझ नहीं आती, उनको दोबारा समझा देते हैं। बहुत अच्छी बात। तो सेम क्वेश्चन कि बच्चों का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा नजर आ रहा था, जैसे तो उसकी दवा देते हैं। हाँ, पहले यहाँ पे जब मैं पढ़ता था तब भी अच्छा स्कूल था। अब तो काफ़ी तकरीबन 7-8 साल मुझे छोड़े हुए हैं, अभी भी सेम सिचुएशन है। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन पे यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपने कितना निसाब पढ़ा लिया? कोर्स क्या है आपका मैथ? तकरीबन मुकम्मल हो गया, क्योंकि लास्ट डे चल रहे हैं साल के, तो अभी मेरे ख्याल एनुअल पेपर आने वाले होंगे। तो कैसा लग रहा है बच्चों को पूरा साल पढ़ा के? इनसे क्या तवक्को है रिजल्ट? इंशाल्लाह वो अच्छे नंबर लेके कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल जी, बच्चे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। उस्ताद का काम तो सिर्फ पढ़ाना होता है, तो अगर अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो उसके लिए अच्छा पढ़ना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि छात्र टीचर्स को भी अच्छा पढ़ाना है। कैसे आप स्कूल में पढ़ा रही हैं तो कैसा फील होता है? जी अलहमदिल्ला, मैं इस स्कूल से पढ़ के गया हूँ। शेख साहब मेरे साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। सीनियर उस्ताद हैं, आपको उनकी कंपनी आपको कैसी लगती है? सर सिद्दीकी साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और काबिल उस्ताद हैं, इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। इनके साथ रह के पढ़ाना बच्चों को आपको कैसा फील होता है? किस क्लास से पढ़ाते हैं आप? कौन कौन सी जो आपको क्या? हाँ, कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ा के आपको? अच्छा, एक बात मैंने किसी से नहीं पूछी, मुझे याद आया कि बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं? बच्चों को सबक नहीं आता तो वो मारा जाता है या प्यार से समझाया जाता है? प्यार से समझाया तो ज़्यादा, तो अगर ना समझे तो थोड़ी सी गलती होती जी करनी भी पड़ती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी सबक ना आने पर डंडे पड़ते थे इसी स्कूल में। और ये ज़रूरी होता है, बच्चा जब ना पढ़े उसे मारना पड़ता है। कितना फासला है इसका? 8 मीटर फासला। कितना? 8 मीटर फासला है इसका। तो अब देखें, अब क्या करें? 8 मीटर के फासले सीढ़ी दीवार की बुनियाद से कितनी ऊंचाई पर दीवार के सहारे, कितनी ऊंचाई पर उसने ये पूछा है? सीढ़ी दीवार की बुनियाद से, दीवार की बुनियाद ये है ना, इससे कितनी ऊंचाई पर दीवार के सहारे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक साल समझा रहे थे बच्चों को, मुझे अपने दिन याद आ गए कि यही से बैठ के मैं इसी तरह की साल समझता था, बिल्कुल नहीं समझा। लेकिन बच्चे माशाल्लाह बड़े खुश नज़र आ रहे थे और इनको समझ भी आ रही थी, हर बात पे आपको रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, तो इससे जाहिर ये होता है कि आपकी बच्चों को समझ आ गया। हाँ जी, पूछ लें इनसे, सब्जी पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें इनसे। तो समझ अगर आई है किसी बच्चे को या नहीं आई तो बता सकते हैं आप यहाँ पर। नहीं, अच्छी बात है, बच्चों को समझ आनी भी चाहिए। तो आपका नाम है? सद्दाम हुसैन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाँव डोबली, तहसील चूनिया, जिला कस्बा। जी, आपने बेसिक स्टडी कहाँ से की? बेसिक स्टडी मैंने प्राइमरी, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोबली, और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल जूनियर मैट्रिक की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रैवल रोड लाहौर, वहाँ से DAE किया, FSC की 12
उसके बाद मैंने IBL कॉलेज फैसल टाउन लाहौर से यानी कि सरगोदा यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की। इसके साथ साथ मैंने मंसूरा डिग्री कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से भी यानी कि BSc, और अब इंशाल्लाह मेरा यानी कि फ्यूचर है जो वो MSc फिजिक्स का है, वो MSc फिजिक्स की यानी कि तैयारी भी कर रहा हूँ, तो ये MSc फिजिक्स कर रही है। माशाल्लाह अच्छे क्वालिफाइड हैं। तो आपको इन बच्चों के साथ रिलेशन रखना, इन बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? ज़बरदस्त है, माशाल्लाह बेहतरीन है, और मेरा यानी कि शौक भी है पढ़ाना। और दूसरा माशाल्लाह यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ना, खासतौर पर वो हमारे पर यानी सख्ती करते हैं, तो हमारे पर सख्ती करते हैं यानी कि वो बच्चों के साथ भी पूछते रहते हैं, टीचर के साथ भी यानी कि रिलेट रहते हैं, तो इस वजह से तो एक अच्छा सा कम्बिनेशन बन जाता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान। हाँ, ये कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल नहीं पूछेगा तो उस्ताद पढ़ाएगा नहीं, बिल्कुल। उस्ताद नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे का फ्यूचर नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। फिर थोड़ा सा हम यानी कि रिलैक्सेशन ले जाते हैं ना, उसकी वजह से फिर स्टूडेंट भी ले जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और यहाँ पे बच्चे काफ़ी लाइक नज़र आते हैं या बस नॉर्मली? गाँव में अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, टैलेंट भी है हमारे पास। पीछे बच्चे पढ़े हैं, हैदर, एक गुलाम हैदर लड़का था, एक शहजाद था, यहाँ से उन्होंने यानी कि ज़िला कसूर में, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला कसूर में यानी कि वो टॉपर रहे हैं, यानी कि टॉप किया। उसने गुलाम हैदर में 500 टोटल मार्क्स से उसमें से 446 नंबर लिए, और जो कि एक बोर्ड में यानी पोजीशन है बेहतरीन है। और इसके साथ साथ हमारा 9 एक और लड़का शहजाद, उसने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लिए। आगे जाकर उन्होंने जो स्टडी की इस हिसाब से, क्योंकि उनकी बुनियाद बहुत अच्छी थी, उन्होंने 500 से ऊपर नंबर लिए हैं मैट्रिक में, और 9th क्लास में 550 में से 500 से ऊपर ज़्यादा नंबर लिए। और हमारे यहाँ पर मौजूदा क्लास जो लड़कियों की रही है उसमें भी माशाल्लाह अच्छे हैं, और ज़्यादातर के 400 से ऊपर नंबर आए हैं। हाँ, मैंने रिजल्ट देखा इस स्कूल का, इसीलिए मैं उस रिजल्ट को देख के मुझे फील हुआ कि यार मेरा स्कूल इतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्यों ना मुझे भी जाना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल, तो शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट, अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये हमारा गाँव कम अज़ कम अटारी करम से का फ्यूचर मुझे रोशन नजर आता है। इंशाल्लाह फ्यूचर इसका नजर आने लग गया हमें। हमारी एक स्टूडेंट है माशाल्लाह सना, और इस वक्त यानी गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज जो है कसूर में यानी कि प्री मेडिकल उसको यानी कि एडमिशन मिल गया, और उसमें प्री मेडिकल यानी कि तालीम हासिल कर रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो यानी कि इस इलाके की यानी कि MBBS डॉक्टर भी बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, मैं खुद यहाँ से पढ़ के गया, मैंने यहाँ 8 तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ, 9 10 मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल चवन्नी की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में BS का स्टूडेंट माशाल्लाह। तो यहाँ से पढ़ के जाने की वजह से वहाँ पहुँचा हूँ। अगर यहीं पे नहीं पढ़ा होता तो मैं वहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता। ऐसा ही है कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो उम्मीद भी जा सकती है कि ये इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल तक पहुँचेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए तक पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप लोग इनके लिए दुआ कीजिएगा, ये हमारे लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह इनका रोशन होगा। तो मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा। हाँ कर दो। सर की समझ आ रही है आपको? अच्छी समझ आ रही है, ये सवाल भी आपको समझ आ रहा है? हाँ, तो आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनने के लिए अच्छी पढ़ाई जरूरी है। थोड़ा नजदीक आ जाए। क्या नाम है आपका? सिद्रा आ रही है राइट? क्या हाल है? कैसा लगता है यहाँ पर? मेरे दौर में तो आप नर्सरी में थी या प्रेप में थी शायद, लेकिन अच्छा पढ़ती थी, तो अभी भी कैसे ही है? कुछ आता भी है या जबरदस्त है, अच्छा पढ़ती है? क्योंकि तब मैं आपको जानता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्ची इंशाल्लाह मैट्रिक में या आगे फ्यूचर में ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और अच्छे मार्क्स से पास होगी। तो बड़ा होकर क्या बनना करना है? डॉक्टर आप बन भी सकते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत के लिए आपको अपने जो सबक है उस डेली बेसिस पे याद करना पड़ेगा, घर जाके पढ़ना होगा। तो वक्त क्या सारा कुछ याद है। आप ये स्कूल चला रहे हैं पिछले 1 साल से, तो आपको कैसा फील होता है यहाँ के बच्चों को पढ़ाना इस गांव में आके?
الحمدللہ یہ تو انسان کی اپنی سوچ پر ہے، اپنی محنت پر ہے. اگر محنت کا صلہ اللہ پاک دیتا ہے، محنت رکھتا نہیں ہے، تو یہ ہے اگر بچوں کے ذہن کی سطح کو دیکھ کر ان کو جو ہے محنت کی جائے نا، کافی ٹیلنٹ ہے، یعنی بچوں میں کافی صلاحیت ہے، اجاگر میں ہے اس کا ٹیچر کی، اور انشاءاللہ امید ہے. اب جیسے ہماری بنیاد رکھی جا رہی ہے، ہمارے بچے چل رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آگے جو ہے نا ہمیں بہت رسپانس دیں گے. جی بالکل. ابھی لاسٹ کچھ دیر چل رہے ہیں اینول ایگزامس کی، تو کس طرح کی تیاری آپ نے کروائی ہے بچوں میں؟ الحمدللہ جو ہے تیاری ہماری فل ہے، مکمل ہے. جی کل سلیبس جو ہے کچھ وہ رہ رہے ہیں تو وہ کور کر رہے ہیں، یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، تو آپ کو ان بچوں میں سے کوئی ایسے بچے نظر آتے ہیں جو فیوچر میں اس اسکول کا نام روشن کر سکیں؟ ہاں انشاءاللہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور آئے ہیں اور ابھی گئے ہمارے پاس سے فارغ ہو کر ابھی بچے جنہوں نے جانے دوسرے اسکولوں میں جا کر اور فرسٹ انعام اور یعنی فرسٹ پوزیشن ہے بلکہ اچھے نمبر لیے ہیں. ہاں، پہلے جو یہاں کے بچے فارغ ہو گئے ہیں انہوں نے اچھا رزلٹ دیا. اچھا نظر دیا ہے. ہاں، تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ لے جاؤ گھر دے دو. آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ بچے اس اسکول کے لیے کس طرح کا پرفارم کرے، اس اسکول کا نام روشن کرے؟ بچے کو جو ہے نا الحمدللہ ذہنی سے بہت اچھی سوچ ہے، بلکہ مقامی لوگوں کی سوچ اچھی ہے، کیونکہ یہ مقامی لوگ جو ہے نا یہ ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، علاقہ کی اجتماعی سوچ اچھی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات پھیلتے ہیں، اولادوں کو پھیلتے ہیں، دیگر بھی یعنی اڑوس پڑوس دوسروں لوگوں کو پھیلتے ہیں. اچھا، ایک پرسنل میں نے یہاں پر دیکھا اس گاؤں کے اندر یعنی اس علاقے کے اندر الحمدللہ یعنی کوئی پارٹی بازی یہ وہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہاں پر بہت اچھی سوچ ہے لوگ. ہاں، تو اچھی سوچ ہے، تو اب آپ محنت کریں ان بچوں پہ تو انشاءاللہ یہ بچے بھی اچھی سوچ ہاں اچھی سوچ انشاءاللہ امید ہے مجھے. ہاں، مجھے امید ہے. ایک پرسنل سا سوال، 1 سال ہو گیا آپ کو یہاں پہ آئے، تو کچھ یہاں سے آپ کو، کیونکہ ایک ہر استاد کا یا ہر پرنسپل کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں پہ پڑھا رہا ہے اس کا مقصد صرف بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے پیٹ کے لیے بھی کچھ کرتا ہے. تو آپ کو یہاں پہ 1 سال میں کچھ فائدہ ہوا یا یہاں پہ پڑھا کے اس بچوں کو پڑھا کے آپ کتنا ارن کر لیتے ہیں منتھلی؟ دیکھو جی یہ ہے نا منتھلی ارن کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مزاج پر منحصر ہے. میرا مزاج ایسا ہے کہ کسی کا بچہ یعنی فیس کی وجہ سے یا گھریلو تنگی کی وجہ سے نہ رہ جائے، یعنی میں اگر اس کی ڈر بھگت لوں تو وہ کوئی بات نہیں ہے کسی طرح، کیونکہ غریب خاندان کے بچے پر رحم کرنا، اور اس میں امید ہے کہ یہ ذہین بچہ اور یہ چل رہا ہے تو اس کا حوصلہ افزائی کرو، بلکہ اس کی کوئی بات نہیں ہے فیسوں میں متعلق. مجھے الحمدللہ لوگوں کے جو ہے نا جی لوگ اسی وجہ سے جو ہے بہت ریگارڈ کر رہے ہیں. میں نے کبھی مجبور نہیں کیا مجھے آمدن اچھی خاصی ہو یا نہ ہو، مجھے الحمدللہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے. گزارا ہو جاتا ہے الحمدللہ. اساتذہ کی جو فیسیں دے کر ہاں جو ہے نا انہیں پر منتھ پے کرتے ہیں آپ؟ ہاں ان کی یعنی ان کی آمدنی میں سے ہی جو ہے یہ نہیں جیب سے دیتا ہوں، یہ آمدنی سے دینا پڑتا ہے، اور معقول جو ہے نا پیسہ. آپ نے شاید ان کے ویوز لے ہوں گے تو خوش ہیں اساتذہ، اساتذہ خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں. مجھے امید ہے کہ بلکہ بچے کو میں نے کبھی جھڑکا ہی نہیں ہے کہ جاؤ فیس لاؤ اسکول نہ آنے نہیں ہے، میں نے بچے کو بھی جھڑکا نہیں ہے، کبھی والدین کو محسوس ہی نہیں ہونا دیا. ایسا یہ ہے کہ غریب والدین ہیں، غریب بچے ہیں، تو ایک امید ہوتی ہے کہ شاید یہ بچے پڑھ لکھ یہ بچے پڑھ لکھ یہ بات ہے. ہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ لوگ. سر صدیقی صاحب سے میں بات کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا اسکول کے بارے میں، تو بتا رہے تھے کہ یہاں کے بچے کافی ٹیلنٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی بچے آگے جا کے اپنا نام روشن کریں گے، اپنے اسکول کا نام روشن کریں گے، سر صدیقی صاحب کا نام روشن کریں گے. تو ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سر شیر صاحب، تو ان سے پوچھتے ہیں، یہ میرے استاد ہیں، ان سے میں پڑھا ہوں نرسری سے اب تک، انہیں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو بہت زیادہ سیکھنے کو بھی ملا ان سے، بہت زیادہ مار بھی کھائی ہے میں نے ان سے، کیونکہ اچھے استاد ہیں، بچے کو پڑھانا انہیں بہت اچھی طرح آتا ہے. کیونکہ اگر یہ مجھے مارتے نا یا یہ مجھے سکھانے کی یاد رکھی گئی ہے آپ کسی اسکول میں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تقریباً آپ نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ اسی اسکول میں گزار دیا، تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ٹائم لگا کے بچوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میری وجہ سے بچوں کے علم میں نالج میں اضافہ ہو جائے. جتنا بھی کچھ ہمارے پاس ہے بچوں میں. بہت اچھی بات. آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ سے پڑھا ہوا بچہ ایک اچھے لیول پہ پہنچ گیا، جیسے ابھی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں؟
और साजिद है, एक डॉक्टर बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों को सुन के बहुत ज़्यादा दिली तसल्ली होती है, सुकून होता है, इत्मीनान होता है, खुशी होती है उनको देख कर सुनकर कि हमारे पढ़े हुए बच्चे भी, देहात के पढ़े हुए बच्चे भी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं यार तू गांव में से आया है तो इतना टैलेंट आप लोगों को किस तरह मिला? तो बच्चा पैदा टैलेंट से पैदा नहीं होता, तो टैलेंट का देना उस्ताद का काम होता है। तो मैं बताता हूँ अक्सर अपने फ्रेंड्स को भी, उस्तादों को भी जो मेरे यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, कि हमारे कुछ उस्ताद ऐसे थे जो बच्चे पे रहम नहीं करते थे। उससे जब कोई नहीं आता सबक तो उसे मारना है, प्यार से एक दिन समझा लिया, 2 दिन समझा लिया, अगर नहीं समझते तो उसे मारो, जब तक वो कामयाब नहीं होता तब तक उसे मारो। तो से मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हमेशा प्यार से तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं, हाँ, डंडे खा के पढ़ना। तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट टीचर आप, मैं मिसाल देता हूँ लोगों की कि आप शेर साहब एक ऐसे टीचर थे जो मुझे पढ़ाने में, मुझे यहाँ पर लेके आने में जिनका बहुत अहम किरदार है। तो मैं हमेशा आपकी तारीफ भी करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस स्कूल के जो अभी बच्चे हैं ये आपसे पढ़ रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है उन तक कन्वे हो रहा है, तो ये बच्चे भी एक अच्छी स्टेज तक इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जो मेरी पनिशमेंट का ताल्लुक है ना, मैं सिर्फ बच्चे को उतनी देता हूँ जितना बच्चा आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेता है। इतनी ज्यादा नहीं देता कि बच्चा कल को स्कूल ही ना आए या वो इतनी महसूस करे खौफ की वजह से ना आए। बस इतना बच्चे को ज्यादा प्यार दो, प्यार के साथ हल्की फुल्की जो है वो पनिशमेंट भी हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, ताकि बच्चे के दिल पे रहे कि मुझे ये काम करना है, स्कूल का करना है, तालीम हासिल करनी है। वालिदैन स्कूल में आया, बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई। स्कूल बेंच पे बैठा, मैं देखा वहाँ पे वो अपने पुराने डेज मुझे याद आए और बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि यार इस स्कूल से निकल के मैं गया हूँ। अभी मैं रिवाइंड करूँ ना दिमाग को तो मेरे एक हलचल सी बन जाती है, यार मैं इससे निकल के यहाँ तक पहुँचा, तो अच्छा लगता है। आप जब मेरे दौर में बच्चों से फीसेस कलेक्ट करते थे, क्लास में जाके उस्तादों से पूछते थे, क्या अभी भी आप वही काम करते हैं? ये अब सारे हेल्प करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ कभी कभार, जब वो नहीं होते अक्सर जो प्लानिंग है फीसों की वो सही करते हैं। सर करते हैं। सर जी एक अहम क्वेश्चन, एक पर्सनल सा क्वेश्चन है कि आप 20 साल राउंड अबाउट यहाँ पे पढ़ाते हुए हो गए हैं आपको, तो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि स्कूल में पढ़ा रहा हूँ 5-6 हज़ार या 10 हज़ार देते हैं तो बच्चे और घर का सर्कल कैसे चलता है या इतने से मेरा गुजारा नहीं होता? कभी इस तरह का ज़हन में ख्याल आया? इस तरह के सवाल ज़हन में नहीं सोचे ही नहीं, कभी ये सोचा है कि चलो हमारी वजह से देहात के बच्चों को कुछ फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। हालांकि सबको पता है 5-6 हज़ार में जो घर का सर्कट है वो नहीं चलता है, लेकिन यही सोचा है कि देहात के बच्चे हैं, हमारी वजह से कुछ हासिल कर लें, उनके फायदे में भी होगा, हमारे फायदे में भी होगा। जी मैं ये अब बात पूरी दुनिया के सामने कन्वे करना, 10 से 15 हज़ार, 10 से 15 हज़ार बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 5-6 हज़ार अर्न करते हैं, मंथली लेते हैं, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि इस गांव के बच्चे पढ़ जाएं और उनका नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाएं। इनका सिर्फ यही मकसद है। इनका मकसद ये नहीं कि पैसे कमाए जाएं, अपने पेट भरे जाएं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में शहरों में सिटीजन जितने भी टीचर्स हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि 15-20 हज़ार पॉकेट में आए, बच्चा भाड़ में जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुखलिस उस्ताद हैं। लोग क्यों कहते हैं ऐसा कि गांव के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गांव के उस्ताद अच्छे नहीं हैं? मैंने आपको प्रूव किया, आज का प्लान भी यही था कि मैं प्रूव करूंगा कि बच्चों को पढ़ाना गांव के उस्तादों को नहीं आता है, क्योंकि गांव के उस्ताद पैसे को नजरअंदाज करके बच्चे के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उन्हें पढ़ाते हैं, अपनी जेब की तरफ नहीं देखते। ये सर शेर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके व्यूज आपने जाने, ये मुझे बता रहे थे, मुझे बखूबी पता भी है इनका कि इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे पैसे मिलेंगे मैं ये कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। इनकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे पढ़ें, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, इनका भी नाम रोशन हो, स्कूल का भी नाम रोशन हो। इन्हें सिर्फ बच्चों की दुआओं के साथ सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि अगर बच्चों की दुआएं इनके साथ हैं, इनका प्यार बच्चों के साथ है, तो अल्लाह ताला
सर की मदद करते रहेंगे और सर को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी दुआ है सर के साथ और सर की हमेशा दुआ मेरे साथ रही है। सर के इन्हीं सर की वजह से स्कूल में आए हैं माशाल्लाह, देखा है, राउंड किया है, बच्चों से यूज हुए हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं और फेवरेट टीचर आप इन तमाम बच्चों के आप ही हैं। मैंने पूछा बच्चों से कि आपके फेवरेट टीचर कौन है, तो बच्चों का ये कहना था कि सैयद वैसा नहीं, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं कि बच्चे आप ही से ज़्यादा करते क्यों करते हैं, जबकि आप सीनियर टीचर भी हुई है। इसमें बात यह है कि जब बच्चे को हम ना उसके मेंटली लेवल के मुताबिक जाएंगे, बच्चा चाहता क्या है, जब तक हम उसके मुताबिक खुद को ना ढालेंगे, खुद को वो आपसे खुलेगा नहीं, और जब तक वो आपसे नहीं खुलेगा वो तमाम मसाइल जो है ना हम उसके हल नहीं कर सकते, वो हमें समझ नहीं सकते। इसलिए उनसे इतना हमें अपने आप को फ्री करना पड़ता है कि बच्चे जो है ना अपने मसले जो है ना हमसे बयान कर सके। तो अच्छी बात है कि बच्चों के साथ घुल मिल के ही रहना चाहिए। और अभी आप लास्ट ईयर 9th क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो नेक्स्ट रिजल्ट आप किस तरह की तवक्को कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है ना जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो पिछला जो हमारा रिकॉर्ड है हम उस रिकॉर्ड को इंशाल्लाह ताला तोड़ेंगे और ये इंशाल्लाह एक हमारा अल जुनैद का जो है ना नया जो रिकॉर्ड इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात सर, मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ और आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा बहुत सी पुरानी यादें जो मेरी ताज़ा हुई। मैंने स्कूल में उसमें क्लासेस में बैठ के देखा, सर से व्यूज़ लिए, बच्चों से व्यूज़ लिए। आज मुझे याद आ रहा था कि यही तो बैठ के मैं भी पढ़ा हूँ। तो लोगों के जहन में मैंने बहुत से ख्यालात देखे भी हैं, सुने भी हैं कि गाँव से लोग पढ़ के आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप जैसा उस्ताद और इस स्कूल जैसा स्कूल गाँव में हर गाँव में मौजूद हो तो बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं और बच्चे मुस्तकबिल में अल्लाह परफॉर्म करते हैं। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप भी इस तरह से सोचते होंगे जिस तरह मैं सोचता हूँ। हाँ, हम जो है ना बिल्कुल सेम हमारी ये है, लेकिन मैं बात से कहना चाहूँगा। जी सर, आप क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो उनको आप उनके मेंटली लेवल के मुताबिक पढ़ाते हैं, अपना नॉलेज उन तक कन्वे करते हैं ताकि वो बच्चे अपने मुस्तकबिल में बेहतर कुछ कर पाए, बेहतर से बेहतर कर सकें। हाँ, टैलेंट जो है ना हमारे गांव लेवल पे बहुत ज्यादा है, बल्कि टैलेंट है ही यहाँ पे। इसको आगे निखारना सबसे पहले इदारे का काम है, असातिज़ा का काम है, जो उनके मेंटल लेवल पे पहुंच के और उनको इस मेहज पे पहुंचाते हैं। आप माशाल्लाह जो है ना कि आप भी गांव से आपका ताल्लुक है, आज अल्लाह ताला ने आपको जो है ना कि हमारी बिरादरी में या हमारी इस लेवल पहुंचा, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। यकीन जानिए कि मैं खुश हुआ, मुझे पता चला, मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ी बात है कि गांव से निकल के आप जो है ना कि इतना कुछ करते हैं और फिर आप उस पसमानदा इलाकों से आप ताल्लुक है आपका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम बराबर में आईटी जिसका पूरी दुनिया में आज जो है ना डंका बज रहा है, उस पर आप जो है ना आज रमदवा है, बड़ी बात। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बच्चे हैं छोटे छोटे, बिल्कुल अभी नादान ना समझ हैं। माँ बाप का काम तो सिर्फ उनका ये होता है कि वो स्कूल में भेज देते हैं, 200 या 300 ज़्यादा से ज़्यादा फीस होती है उनकी। तो आप यहाँ पे आके उन बच्चों को मैच्योर करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? मुश्किल पेश नहीं आती? एक्चुअली निचली क्लासों में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, और जो ये है ना नर्सरी प्ले प्रेप जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा मुश्किल काम इनको हैंडल करना है। और इनके जो असातिज़ा हैं, मैं दाद देता हूँ उनको, जो इनको ट्रीट करते हैं, कंडक्ट करते हैं किस तरीके से। एक बच्चा है बार बार बैग गिरा रहा, बार बार किताब गिरा रहा, उसको कितनी तरह मना करेगा? सर जी, बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं आप? बच्चे की सबसे पहले उसको रुझान देना ट्रेंड क्या है, तो बच्चा जो है ना उसकी ख्वाहिशात क्या है, वो कौन सी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है। अगर हम उस चीज़ को अपनाएंगे जिस तरीके से वो चाहता है, तब तो बच्चे को हम फौरी तौर पर अपना जो है ना सारा नॉलेज जो है कन्वे कर सकते हैं। अगर जो है ना हम उसकी खिलाफ वर्जी की और हमने अपने नजरियात या अपने तरीके से उसे पढ़ाना चाहा, फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। वो एक चीज मैंने देखा है सर जी कि यहाँ पे ना बच्चे को खुद उनकी ख्वाहिशें मद्देनजर नहीं रखी जाती। यहाँ पे सिर्फ ये है कि स्कूल में क्या फैसिलिटीज है, जैसे कि अभी मैं देख रहा था, आपने भी बताया कि आईटी का स्कूल में कोई नाम नहीं है, तो अभी आप फ्यूचर में कुछ आईटी के लिए करेंगे? क्योंकि अभी आपने खुद बताया मुझे कि आईटी वन ऑफ द बेस्ट फील्ड ऑफ पाकिस्तान एवरी कंट्री। आईटी दरअसल पहले इतना शऊर हमें भी डेवलप नहीं था कि आईटी क्या है, पता ही नहीं था आईटी क्या है। जबकि आईटी जो है, अब मैं समझता हूँ कि आईटी ही सब कुछ है इस दौर में, इसकी जरूरत है। हमने बच्चों को जो है उनको रुख दे दिया, आप बाहर आईटी जो रखते हैं, पागल है क्या है, कंप्यूटर करके क्या करेगा, उससे आके
लेकिन पता नहीं था ना, अभी प्रोफेशनलिज्म सारा कुछ इसके आईटी के अंदर आ गया और पूरी दुनिया आईटी के घूम रही है। बड़ी अच्छी बात सर जी। मैंने खुद मैट्रिक का ना बायो से की है, तो उसके बाद मैं आईटी की तरफ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के काफी गिरफ्त है। तो बच्चे मैट्रिक के बाद भी तो जा सकते हैं ना, अगर उन्हें समझाया जाए, उन्हें एक अच्छा लाइफ फ्यूचर प्लान बनाया जाए उनका, उन्हें बताया जाए कि आपका फ्यूचर प्लान इधर बेहतर है, तो उनके मेंटली लेवल को चेंज भी तो किया जा सकता है। किया जा सकता है और अब ऐसा हो रहा है। और अब हमारे जो है ना कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ऊपर जो बैठे हुए हैं ऑफिसर, जो तालीम पॉलिसी बनाते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। आप मैट्रिक के बाद भी आप आईटी में कर सकते हैं, आप इंटर के बाद भी आईटी कर सकते हैं। और अब लोग बहुत ज्यादा आईटी में जो है दिलचस्पी ले रहे हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज आईटी कोर्सेज करवा रही हैं। आप इस स्कूल में कब से स्टार्ट करेंगे? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से, अल्लाह को कम इंशाल्लाह ताला, मैं तमाम बच्चों को आईटी करूंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर जी। कह रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इधर आईटी का डिपार्टमेंट बनाएंगे और इस स्कूल, ये इलाके का पहला स्कूल होगा जहाँ पे आईटी फील्ड शुरू की जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी सर के साथ दुआएं हैं और सर की कोशिशें और इन गाँव वालों का तावन है इस स्कूल के साथ कि ये स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दिस एरिया। मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगा आप लोगों के साथ, मुझे शाहिद खान को मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ भी